दोस्तों नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों सुबह सुबह अब शुरुआत कर ली है। कल आराम ही करा पूरे दिन, शाम तक का अपना काम देख लिया था। एक दो गोले ही हाथ लगा क्योंकि वो ढूंढ छोड़ रहे थे। तो दोस्तों अब बबलू भाई मोटरसाइकिल में फिर से हवा निकल रही है, शायद उसके टायर की करनी ख़राब हो गई है, ट्यूबलेस की। और गाड़ी को हटाते हैं यहाँ से। जो ट्रैक्टर वो 2 दिन से लेजर पर फंसा खड़ा है उधर, आप देख रहे हैं पीछे, उसे वहाँ से हटा के यहाँ खड़ा करते हैं उसकी जगह। उसे यहाँ कर देते हैं लेजर हटा के, फिर उसे गोबर वाले को लेके चलेंगे। उसमें थोड़ी डस्ट भी लानी है जो इसमें मिल के यहाँ का जो है खाना पूर्ति कर देगी हमारी। और दोस्तों सुबह सुबह ये मोटरसाइकिल फिर से गिर गई थी आज। बच्चे यहाँ खेल रहे थे तो ये काफ़ी इसका तेल निकल गया यहाँ, ये इस पर खड़ी कर रखी है। तो दोस्तों आज इसके दोनों स्टैंड लाएंगे और इसका सीट कवर लाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये प्रैक्टिस में नहीं रहने की, फिर ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अभी ये बिल्कुल नई मोटरसाइकिल है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब दिखाते हैं आपको। मिस्त्री साहब शायद पता नहीं प्रोग्राम है नहीं यहाँ आने का, कैसे है क्या है, चलते हैं फटाफट। दोस्तों मिस्त्री साहब के आने से पहले यहाँ से सामान निकाल रहे हैं, गाड़ी वाड़ी सब निकालनी पड़ेगी। मिस्त्री आते नहीं हैं, आज भी मुश्किल हो रहा है कि जयंती की वजह से बाबा साहब की जो अपने पूजनीय हैं उनके, उसके बाद में अभी से मैं वहीं छोड़ कर रहा हूँ, लेजर को बाहर ही छोड़ कर रहा हूँ। दोस्तों ये अंदर इसलिए रखना पड़ता है, कोई भी जोड़ कर ले जाता है इसे ख़राब कर देता है। हमारा पहला लेजर ख़राब हो गया था, एच आ गया था उसमें, जड़ में अड़ा कर फ्रेम मोड़ दिया था, क्योंकि लोगों को चलाने आते नहीं, इसलिए बचा कर रखने पड़ते हैं। और दोस्तों आज जो है ट्रॉली भरनी है और थोड़ा जल्दी चलना है। वहीं छोड़ता हूँ इसे। तो बबलू भाई आ गया है, सीमेंट लेके, और 12 पे से डस्ट भी लाना पड़ेगा, तो मैं इसे छोड़ ही आता हूँ। दोस्तों ट्रैक्टर बंद कर दिया है ला के। यार दोस्तों इतनी देर में धूप में जब काम करते हैं तो रबत पड़ जाता है, टेंशन भी रहती है अपने काम की, तो उस वजह से जो है दुख दर्द कम महसूस होता है। लेकिन ज़रा सी देर घर से धूप से ट्रैक्टर लाने में यहाँ तक आग बढ़ गई, पसीने पसीने हो गया मैं। और अब ये लेजर यहाँ ला के छोड़ दिया है घेर में, बब्बू भाई की भैंसों के धोरे ला के छोड़ दिया है। ये यहाँ खड़ा रहेगा, अब इसकी ज़रूरत करीब 10 दिन बाद पड़ेगी गेमों वाले में। दोस्तों ले चले हैं। दोस्तों यहाँ ला के बंद कर दिया है, सब जा चुके हैं ऊपर नीचे, इधर उधर कोई नहीं है, सब अपने काम पे गए हैं। खेतों में लग रही है पब्लिक, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने चले गए हैं। और इसके ऊपर से पूरा सामान उतार लेते हैं। ट्रैक्टर बुरी तरह धूल दूसरी हो रहा है, ये पिन भी उतार लेते हैं, इसकी सामान उतार लेते हैं सारा इस पर से फटाफट, फिर छोटे ट्रैक्टर को निकालते हैं। दोस्तों उसे खड़ा करने के बाद में अब इसे लिए चलते हैं। मिस्त्री साहब ने ऐसा घमचक्कर चला रखा है कि सामान पूरी अव्यवस्था हो रही है घर में, ना पेंटर को लगा सकते हैं, कहीं भी आकर तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दे। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, जब मौसम तक बदल जा तो मिस्त्री भी बदलेगा, मिस्त्री भी अपना काम निपटा के 1-2 दिन में भागेगा यहाँ से, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। कभी कह रहा है इनमें टाइल लगा दूँ, कभी कह रहा है यहाँ टाइल लगा दूँ। अरे मगर भैया तुम्हारा पीछा छोड़ दे कैसे भी करके, तेरे 4 हाथ जोड़ हैं। दोस्तों सर्दियों में 5 महीने नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। और आज फिर जयंती होगी, कोई बात नहीं, तो जयंती मनाओ, फिर आएगा, थोड़ा बहुत काम करेगा, पत्थर वत्थर काटेगा, स्कार्टिंग का काम रह रहा है, नीचे का बिना मतलब छोड़ दिया था। कभी बतावे यहाँ टाइल लगा दूँ, वहाँ लगा दूँ, उसे दिख रहा ना कि इन्होंने दुनिया भर का काम करवा लिया, ये तो छतोलो लगवा लेंगे, लेकिन उसे वो हमारी मजबूरी का थोड़ी पता उसे। दोस्तों जब से ये मिस्त्री हमारे लगा, जो हमारे चैनल भी चल रहे थे, जो हम अपनी खेती बाड़ी में मेहनत कर रहे थे और भी काम कर रहे थे, इस मिस्त्री ने कम से कम टाइल लगाने से अलग का जो खर्चा बैठ रहा करीब 10-12 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। वो अर्निंग कर लेते हम 2 साल में। आप खुद देखो
कि इतना नुकसान 10-12 लाख रुपए में घर बसता है। इसने 10-12 लाख रुपए का हम एक अंदाजा कर रहे हैं जो हमारा अब तक नुकसान कर दिया। क्योंकि जब भी हम कहीं चलने को रहें तुरंत ही आके नुका मैं वो तो मैं आ लिया 5 मिनट में आ लिया और बस सारा काम रल जा। अब ना बबलू भाई कहीं जा पाए, कल ये चले गए थे तो काफ़ी काम करके आए, अपना वीडियो वगैरह बनाई इन्होंने। अब लेके चल रहे हैं। ये देखो सीमेंट के कैसे डिप बन गए, देखो ये भी कितना महंगा सीमेंट आता है। थोड़ा बहुत काम करे तन मन सा सीमेंट को दबा के धर जा कहीं भी। अब इतने सामान में हमें भी पता नहीं चलता, क्योंकि दोस्तों हमारा भी काम चलता रहे। क्योंकि मिस्त्री का भी काम नौकर वाला ही है कि एक आदमी उसके पीछे बिल्कुल ऐसा खड़ा होना चाहिए घर का, जिसे कहते हैं सनकी आदमी जरूर मिस्त्री के साथ में रहना चाहिए कि जो उसे हर बात पर रोकता टोकता रहे, उससे काम करवाता रहे। यहाँ नी नू कर, इधर से उधर को कर, नू से नूज कर। तो दोस्तों अब चलते हैं छोटे मैसी को लेके। दोस्तों अब दोबारा से बुग्गी खाली करके बैठ लिए हैं और वहाँ जो है कामदार साहब ने नाप तोल कर दी है खेतों में। जो नए बीज हैं, नए बीजों की नाप तोल कर दी है। अब वे चल दिए हैं। इसमें भी 14,201, इसमें यहाँ 14,201 और 0,118 की नाप तोल कर लिया। 98,014 की वहाँ 13,235 और 38 है, उसकी नाप तोल कर ली है। अब चल दिए हैं वो अपने काम से। और दोस्तों ये देखें पोगा काफ़ी हद तक रस चूस लिया गया है। कल इसमें स्प्रे बजाएंगे, आज ये ट्रॉली भर देंगे 2:30-3 बजे। हटा लेते हैं इसे फटाफट। चलो भाई टाकी दोस्तों बंद कर लिया है। मिंदर भाई अपनी बेलों में पानी डाल रहा है। बुग्गी यहाँ लगा दी है स्टैंड पर, साफ कर लेते हैं फटाफट। बबलू भाई कट्टे लेकर आ गए हैं। दोस्तों लगे हाथ ये डस्ट भी ले लिया है, क्योंकि यहाँ हमारा काफ़ी डस्ट पड़ा है। 12 पे देखें आप, ये पड़ा है ऊपर कट्टों में। अब कट्टे तो प्लास्टिक के ख़राब हो गए। अब ये है लगे हाथ साथ के साथ जो बबलू भाई ये जर्मन टूल्स वालों के साथ फैल्कन प्रीमियम की दांती लाए थे। देखें इसे कैसी थोड़ी सी स्टाइलिश सी बनावट है, स्टील का इसका ये है यहाँ से। तो इससे जो है उस दिन रात में भी काटा। दोस्तों ये बाजरा काट लेते हैं, क्योंकि शाम को मिंदर और बबलू भाई जो है इसमें से मैं एक ट्रॉली भरूंगा और फिर वो साथ के साथ इसमें दवाई डालने कह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत बुरी हालत कर दी है इन पोगों की फिडके ने। तो इसमें 2-3 डोज जल्दी लगानी पड़ेंगी 10-15 दिन में ही। तो ये बाजरा यहाँ से जो मैंने लगा रखी है आँख, ये 8-10 आँख लगाई थी दोस्तों। फिर ये आगे भी लगाई थी, देखो ये भी हो गई है यहाँ नीचे। फिर यहाँ भी लगाई थी, वो मर गई है, पैर से खुंद गई है वो। तो इसे धीरे धीरे इसलिए लगाई थी कि यहाँ कोने पे खुंदेड़ की वजह से गन्ना हो नहीं पाता। तो ये हो गया है बाजरा। भी इसे काटते ले चलते हैं, एक तकड़ा सा बोझ इसका बना लेते हैं। गांव में जो है आज बहुत खुशी मनाई जा रही है। 14 अप्रैल जो अपने पूजनीय बाबा भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, उनकी आज जो है जयंती है। तो दोस्तों अब चलते हैं घर, हम भी थोड़ा इंजॉय करते हैं। दोस्तों ये हो गया है एक बहुत अच्छा वजन इसमें 38 गन्ने के बराबर ही है, बहुत ज़्यादा वजन देता है। और ये यहाँ से लगभग हमने आँख जो है ये 2 और लगा दी आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोस्तों 10 आँख काटी हैं। 10 आँख में एक बोझ बन गया है तकड़ा। और अभी से यहाँ से जो है एक वहाँ लगानी है, एक यहाँ से ख़राब होगी थी, 2 3 यहाँ से ख़राब होगी थी, 3 और 2 ये चलेंगी, 4 5 दोस्तों 5 आँख चलेंगी। क्योंकि ये मोड़ इस तरह का है कि हम मोड़ पर जो है गन्ना इतना हो नहीं पाता, पेड़ की छेल है। तो आपके जहाँ पेड़ की छेल हो इसकी आँखें लगा दें, भयंकर पैदावार देता है। अब जो मैंने इसकी नीचे से आँख काटी हैं, जो इसमें नीचे ग्रोथ कर रही थी आँखें, ये छोटे छोड़ दिए हैं इसके ये फन्ने, जो पौधे जो उग रहे हैं। और ये मैंने आँखें काट के जो है यहाँ पानी में डाल दी हैं। अब दोस्तों जिस तरह से ये एक आँख ऊपर लगा दी थी और ये होगी, तो यहाँ से आँख लगानी शुरू करेंगे कोने से। 1 2 3 4 5 दोस्तों मैंने 3 आँख यहाँ लगा दी हैं इसके पास में, क्योंकि ये भी छिप जाएगा, फिर पाइप दिखेगा नहीं। एक इधर लगाएंगे कोने पे, इसके ऊपर भी लगा के चलेंगे। यहाँ से यहाँ भी लगा दिए हैं। वे देखो ये जितनी ये सामने मैंने आँखें डाल दी हैं नीचे पानी में, ये ऐसे ही दोस्तों बीज बन जाएगा धीरे धीरे। जो भी नीचे की ग्रोथ वाली आँखें हैं फूटेर ली हुई, इन्हें जो है इस खाई के साथ में लगा देंगे। आगे भी आपको दिखाऊं, दोनों साइड में ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी लगाएंगे, तो बीच में से जाने का रास्ता रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा घास उगती है, दूबड़ा। इसे या तो इसकी दवाई मारो, अगर इसकी दवाई स्प्रे की खतरनाक दवाई करते हैं इसे फूंकने की, तो ये मिट्टी नीचे कट जाती है। अन्यथा ये घास वाली जो है गन्ने तोड़ती रहती हैं और बहुत ज़्यादा घास खेत में घुसती है। तो इसके बीच में आधा मीटर जगह है खाई के और गन्ने के। तो दोस्तों जैसे देखो ये आँख दबा दी थी गन्ने की, ये भी होगी ऊपर की साइड में। लेकिन हम गन्ना ना लगा के यहाँ
यहाँ बाजरा ही लगा देंगे इसकी साइड में, और जो ये ऊपर की साइड है खंभों की, यहाँ भी जो है एक का कांक सीधी सीधी लगा देंगे। तो पूरे चक में हमारे करीब 3 बीघे ज्वार के बराबर हम धीरे धीरे इसे उपजा लेंगे। तो उसका बेनिफिट मिलेगा। बबलू भाई भी एग्री कर रहे हैं कि ये मुंडेर हैं, इन पे भी लगाओ, और 12 के पास में भी लगा रखा। अब दोस्तों हमने जो था वो दूसरी बार का गन्ना काटा। अभी ये देखो कूड़ा और निकल गया, इसे भी फूकेंगे आजकल में। अब तो हवा तेज चल रही है, बबलू भाई चल रहे हैं, मैं भी मैसी लेके चल रहा हूँ इसे रख के। तो दोस्तों देखते हैं आप, 10 आंख में से एक बोझ कटी यार। एक ही बोझ हम पहले काट के ले गए थे, और इसका ये फरवरी से फुटेर लेना शुरू कर देता है, और फरवरी से करीब ये नवंबर दिसंबर तक चलता रहता है। इसे आप 3-4 बार काट सकते हैं। इसी तरह से करेंगे, जहाँ भी गोबर की कूड़ी के पास में, कहीं भी नालियों के पास में जगह खाली है, तो इस तरह से इसे लगा देंगे एक धोरे से, और बस इस तसला विधि के अंदर लगा देंगे सारे में। कुछ ये गन्ना और कुछ ये 2-3 साल तक होता रहेगा। गोबर की खाद को ये बहुत मानता है, बीच बीच की लाइनिंग में गोबर डलवा देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से पूरे छक में हमारे छिद्दा उस पुरानी 12 के पास में भी लगा देंगे। तो दोस्तों ये कम से कम हमारे पास में 3 बीघे चारा तैयार हो जाएगा। कुछ भुस्सा और कुछ ये अपना डेली एक बोझ काट के ले गए। चले चलते हैं घर फटाफट। घर से मिस्त्री का फ़ोन आ गया है, वो डस्ट मंगा रहा है अपनी। चले चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ थोड़ा सा स्टैंड, ट्रैक्टर ऑफ कर लिया है, स्टैंड ले लिया है जरा सा। ये मिंदर भाई ने और बबलू भाई ने मिट्टी करी है, ये अंसी की अम्मा ने और दादू ने मंगाई है, और थोड़ा सा इसमें गोबर का खाद ले लिया है। वे अपने गमले तैयार करेंगे, अपनी ऑर्गेनिक सब्जी करेंगे, क्योंकि दोस्तों जहरीली सब्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अपना अगर एक भी टिंडा सा होगा जरा सा, उसमें भी पूरा परिवार पानी भर के कई लीटर छकेगा। तो दोस्तों चले चलते हैं। बाबा भी हंस रहा है हमारी बात सुनकर। टिंडा होगा सारे काम के, एक टिंडे में 10 आदमी चकेंगे। कोई बात नहीं, नहीं इस पर तो मुझे लगा वर्ल्ड वार ना हो जा, अमेरिका रसिया ना भिड़ जा आपस में इन सब्जियों के ऊपर। क्योंकि ट्रक और हम लेंगे इसमें तो ऑर्गेनिक है, सोना है, ट्रक भर के सोना ले लो इसके बदले में। सब तैयार करेंगे। हाँ। अंसी का होगी, कच्चे फल भी तोड़ लेगी। हाँ वो पहले तोड़ेगी उमाय में, जैसे वो छोटा सा अमरूद तोड़ लिया था, तोड़ के रख लिया था उनने। चलो दोस्तों चले चलते हैं आगे। दोस्तों चल दिए हैं गोले गाले धर के, और ये बुग्गी में सामान रख लिया है सारा। यहाँ छोल चल रही है। आज थोड़ा ट्रैक्टर जल्दी लाना पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसे ही होगा, अब ट्रॉली दोपहर के टाइम पे, दोपहर के तुरंत बाद ही भरनी पड़ेगी। अब ज़्यादा शाम को ट्रॉली भर नहीं सकते, मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। और ये खेत बुई गए हैं, अब देखते हैं इनमें आगे किस तरह से पैदावार होती है, क्या दवाई डलती है। और ये पेड़ तो दोस्तों बचेगा, बाकी वो सतूस खोदना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी के नीचे मोटरसाइकिल थाम के यहीं पे टॉयलेट कर रहे हैं। पता नहीं किस तरह की विचारधारा लोगों की है। ये छोड़े तो हमने इसलिए थे कि यहाँ आते जाते बैठ जाया करेंगे, लेकिन यहाँ उल्टा ही काम हो रहा है। तो देखिए पिए भी सूख गया है, दोबारा पानी देना पड़ेगा फिर इसे। और पूरा भाटा भग गया है। भाटे से मतलब ये है कि बिल्कुल गर्म हवा, लू बहुत तकड़ी, माटे ट्रैक्टर चल रहा है। दोस्तों इतने घर पहुंचे हैं, पीछे जो है पूरा जाम लग गया है, और ट्रैक्टर को जो है चला देते हैं आराम से, आराम। और ये तो मम्मी ने आज मुझे लगा डंगर खंगाल के दिखे हैं। हाँ आगे कर रहा मैं तो। हाँ भाई वाह, आज तो इना मीना डीका एंड रॉडी एंड राड रावर सब ये राड रावर कर दिया तो मम्मी ने। भाई वाह, बंद हो जा सिम टिंग टोंग कर ले अब तू। दोपहरी में हमें काम कर ले। दोस्तों पहिए जस्ट ऊपर ही आ गए हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी इसे चौकसाई के लिए ला में लगा देते हैं, और चाबी जो है अपने तुरंत के फौरन कब्जे में लेके उतरते हुए। मम्मी ने आज तो महक ठा दी, आज तो टॉयलेट की महक की जगह सौंधी मिट्टी की सीमेंट की खुशबू। भाई वाह भाई, मम्मी की बराबरी तो 2 बहू तो कभी नहीं कर सकती। नाम लेना गलत है। 2 बहू 2 लल्ले खुशबू।